राजा परीक्षित बोले कि हे व्यास नंदन सुखदेव जी, ग्राह द्वारा पकड़े हुए गजेंद्र को भगवान हरि ने किस प्रकार से छुड़ाया था, उस कथा को मैं आपके मुख से विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मन, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान हरि गाए जाते हैं, वह कथा अतिशय पवित्र, धन्य, शुभदायक और मंगलकारी है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, जब इस प्रकार प्रायोग विष्ट व्रत धारण कर राजा परीक्षित ने योगी श्रेष्ठ सुखदेव जी से भगवत कथा कहने के लिए प्रार्थना की, तब उन व्यास पुत्र ने श्रवण करने वाले मुनियों की सभा में राजा परीक्षित के वचनों पर आनंद प्रकट करते हुए कथा आरंभ किया। दूजे में करी करी निकुत, जल में करत विहार, जब पकड़ो गज ग्राह ने, तब गज करी पुकार। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे राजन, त्रिकूट नामक एक प्रधान पर्वत है। वह पर्वत अतिशय श्रीमान है और चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है और 10 सहस्त्र योजन ऊंचा है, और चारों ओर उसका विस्तार भी 10 सहस्त्र योजन का है। यह पर्वत अपने चांदी, सोने और लोहे के 3 बड़े बड़े श्रृंगों से समुद्र और सब दिशाओं को शोभायमान कर रहा है, इसलिए उसका नाम त्रिकूट हुआ है। उसके चारों ओर कदम्ब, बेत, नरसल, लोटन कदम्ब, धूल कदम्ब, दाड़िम, बेल, कुंद, कुरबक, अशोक, सिरस, कुटज, कोदिन, अर्जक, स्वर्ण जूही, नाग, केसर, पुन्नाग, जाही, जूही, चमेली, कमल, माधवी, मालती, गंधराज, मदन बाण, चांदनी, कनेर, सेवती, गुलाब, मोतिया, गेंदा, हरसिंगार, ऐचक, पीचक, मौल, सिरी, जालक, ऐसे अनेक लताओं के रहने से वह सरोवर चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां पर एक दिन पर्वत के वन में रहने वाला, हाथियों के युद्ध का पालन करने वाला बड़े बल वाला हाथी हथनियों के सहित विचरण करता हुआ प्यास से पीड़ित अपने यूथ को साथ लेकर जल पीने को सरोवर के निकट आया। कांटों के सहित कीचक, ठोस बांस और बेतों से युक्त बड़ी बड़ी लताओं के समूह और बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ता हुआ चला आ रहा था। उसका ऐसा प्रताप था कि उसकी गंध पाते ही सिंह, गजेंद्र, व्याघ्रादि और गैंडे, कृष्ण सांप, सलभ, कूल और चमरगाय भय के कारण भागने लगे। परंतु भेड़िया, सुअर, भैंसे, रीछ, मेह, लंगूर, कुत्ता, बंदर, हरिण, खरगोश आदि जो क्षुद्र जीव थे, ये उसकी दृष्टि बचाकर उसके अनुग्रह से निर्भय होकर विचरण करते रहे। यह गजेंद्र ग्रीष्म से संतापित हो प्यास का मारा अपने यूथ को साथ लिए अति वेग से इस सरोवर के निकट आया। उसके साथ में बहुत हथनियां थीं और मद चुआते हुए बहुत से बच्चे भी दौड़कर पीछे से आ रहे थे। वह गजेंद्र ऐसे बड़े भारी दल को साथ लेकर निकला कि उसके भार से त्रिकूट पर्वत सर्वतः कंपायमान होने लगा। उसके गंड स्थल से जो मद चू रहा था, उसमें मद का जल पीने वाले भौरे उसकी सेवा कर रहे थे। इस सरोवर की वायु जो कमल के पराग से सुवासित होकर आती थी, उसकी सुगंध को पाकर उस गजेंद्र के दोनों नेत्र मद के मारे विह्वल हो रहे थे। यूथपति सरोवर पर जाकर स्नान करके अपने ऊपर जल छिड़क छिड़क थकावट को मिटाकर फिर कांचन, कमल और उत्पल रेणु से सुगंधित निर्मल और मीठा जल सुंड में भरकर पीने लगा। इसके उपरांत सुंड में भरे शीतल जल से वह दयावान गृही पुरुषों के समान अपनी हथनियों और बच्चों को स्नान कराने लगा और जल भी पिलाया। वह गजेंद्र अतिशय दुर्मद और परमेश्वर की माया से मोहित था। इस कारण इस कार्य के करने से दूसरे किसी को जो बड़ा भारी कष्ट होता था, उसको वह नहीं जान सका। परंतु हे राजन, इसी सरोवर में एक बलवान ग्राह रहता था। थोड़ी ही देर के पीछे उसने देव प्रेरित के समान आकर विजातीय क्रोध से इस गजेंद्र अर्थात हाथी के पैर को झपट कर पकड़ लिया। यह यूथपति भी अति बलवान था। जब यह इस प्रकार की विपत्ति में पड़ा
अपने छुटकारे के लिए यथासाध्य विक्रम प्रकट करने लगा। ग्राह में भी थोड़ा बल नहीं था, वह भी उत्तेजित हो महावेग से गजेंद्र के चरणों को पकड़कर खींचने लगा। यह देखकर हथनियां हीन मन हो केवल हाहाकार करने लगी, और जो हाथी थे वे इस गजेंद्र को पकड़ रहे थे, परंतु वह ग्राह के बल से इसको छुड़ाने के लिए समर्थ न हुए। हे राजन, इस प्रकार गजेंद्र और ग्राह दोनों का महाघोर युद्ध हुआ। वे दोनों एक दूसरे को जल के बाहर भीतर को खींचते थे। इस प्रकार से 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु इस बीच में किसी के प्राण भी ना गए। हाथी भी जीवित रहा और ग्राह के प्राण भी ना निकले। देवता लोग यह बात देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके उपरांत बहुत काल के पीछे गजेंद्र का उत्साह, शारीरिक बल, शक्ति और इंद्रियों का वीर घटने लगा। इससे ग्राह जल में खींचे जाने पर वह गजेंद्र व्याकुल होने लगा और उस नाके की उत्साह शक्ति क्रम क्रम से बढ़ती ही जाती थी। यह युद्धपति जब इस प्रकार प्राणों के संकट को प्राप्त हुआ और किसी प्रकार अपने को न छुड़ा सका, तब बहुत देर तक चिंता करता रहा। इसके पीछे उसके मन में यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि मैं अत्यंत व्याकुल हो गया हूं और मेरी जाति वाले हाथी भी मुझको छुड़ाने को समर्थ नहीं है और मैं स्वयं भी समर्थ नहीं हूं। फिर इसकी क्या आशा की जाए कि यह हथनियां मुझे छुड़ाएंगी। मैं ग्राह रूप विधाता की फांसी से बंध गया हूं। इस फांसी से यद्यपि मुझको कोई नहीं छुड़ा सका, तथापि जो ब्रह्मादि के देवगणों के आश्रय हैं, उन शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमेश्वर की मैं शरण होता हूं। वे अनिर्वचनीय ईश हैं, अत्यंत प्रचंड वेग से दौड़ते हुए बलवान, मृत्यु रूप सर्प से डरकर जो उनकी शरण में आते हैं, उनकी वे रक्षा करते हैं। उनके भय से मृत्यु भी भाग जाती है, अतः मैं उनकी शरण जाता हूं। जिन हरि की स्तुति करी जब गजेंद्र बहुबार, तीसरे में गजराज को उन हरि लियो बार। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उस गजेंद्र ने बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके हृदय में अपने मन को समाधान किया और पूर्व जन्म में जो इंद्रद्युम्न नामक राजा था और यह स्तोत्र अपना सीखा हुआ था, उसका उसने जप करना आरंभ किया। गज ने कहा कि मुझको ग्राह ने पकड़ा है, इस कारण ऐसी शक्ति नहीं कि मैं कायिक प्रणाम कर सकूं। इसलिए उस भगवान के प्रशांत स्वरूप का ध्यान करता हूं, क्योंकि उनसे ही यह समस्त देहादि सचेतन हुए हैं। जो पुरुष अर्थात देह रूप पुर में कारणत्व रूप से प्रविष्ट हैं, उन आदि बीज स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। और जिसमें यह विश्व अधिष्ठित है और जिससे यह उत्पन्न है और जिस करके यह स्पष्ट दिखाई देता है और जो स्वयं इस विश्व के रूप हैं, कार्य और कारण से भिन्न है, उन स्वतः सिद्ध विभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ओम नमो नारायणाय। जो अपनी आत्मा में निज माया द्वारा विश्व को धारण किया है, उसी से यह विश्व कभी लीन होता है, कभी प्रकाश होता है। जो साक्षी होकर कार्य और कारण दोनों को ही सदा देखते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं और वे स्वयं प्रकाश परात्पर्यों प्रकाशक जो चक्षुरादि हैं, उनके भी प्रकाशक हैं। वे परमेश्वर मेरी रक्षा करें, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। ओम नमो नारायणाय। वह अरूप ब्रह्म है और वही बहुरूपी वह अनंत शक्तिमान है, क्योंकि उनके सब कर्म अति आश्चर्यकारी हैं। इसलिए मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आप क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, सर्वाध्यक्ष और सर्वसाक्षी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथा देह, पुत्र, गृह, वित्त, सेवक इत्यादि में आसक्त पुरुष आपको नहीं पा सकते, क्योंकि आप गुण
वर्जित हैं, इसलिए देहादि में अनासक्त मनुष्य लोग ही आपका ध्यान करते हैं। आप ज्ञानात्मा हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अहो धर्म अर्थ काम व मुक्ति के कामी पुरुष, जिनका भजन करके अपने अपने अभिलाष किए धर्मादिकों को नहीं प्राप्त होते, परंतु उनके अतिरिक्त अकामना किए हुए प्राणियों को आशीष और अव्यय देह भी जो स्वयं प्रदान किया करते हैं, वे भगवान जो महादयावान हैं, केवल मुझको इस ग्राह से छुड़ाएं और मैं कुछ कामना नहीं करता। और जिस प्रकार अग्नि से लपटे और सूर्य से किरण समूह उत्पन्न होते हैं और उसमें ही लीन हो जाते हैं, वैसे ही जिससे गुण प्रवाह अर्थात बुद्धि, मन और शरीर उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। वह देह नहीं, दानव नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं और लिंग त्रय शून्य प्राणी मात्र भी नहीं है, और गुण नहीं, कर्म नहीं, सत नहीं, असत नहीं, सब पदार्थों के निषेध के अवधि तत्व रूप में जो शेष रहता है, परंतु वह माया से अशेषात्मा है। वह भगवान मेरे छुड़ाने के लिए शीघ्र प्रकट हों। मैं इस ग्राह से शरीर के छुड़ाने और इसके बचाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि भीतर बाहर में व्याप्त इस गज जन्म से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। आत्मा के प्रकाश का ढकना जो अज्ञान है, मैं उसे अज्ञान से मोक्ष की इच्छा करता हूँ, क्योंकि काल से मोक्ष का नाश कभी नहीं हो सकता, अथवा देह के नाश से देह का बंधन अवश्य ही नाश होगा। फिर मोक्ष की प्रार्थना का क्या प्रयोजन है? आत्म प्रकाश का ढकना जो काल से भी नहीं नष्ट होता, जो सबके अज्ञानकों को नष्ट करने वाला है, उससे ही मेरा छुटकारा हो। जिसके निकट यह प्रार्थना करता हूँ उसको मैं नहीं जानता। वह संसार को रचने वाला विश्व रूप और विश्व से पृथक है। विश्व उसका उपकारण है, वह विश्व की आत्मा है और अज अर्थात ब्रह्मा परम पद स्वरूप है। मैं केवल उस योगेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ। भगवत धर्म रूप योग से जिनके समस्त कर्म भस्म हो गए हैं, ऐसे योगी जन भगवत धर्म रूप योग से जिनके समस्त कर्म भस्म हो गए हैं, ऐसे योगी मनुष्य योग से शुद्ध हुए हृदय में जिनको देखते हैं, मैं उन योगेश को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आपको नमस्कार नमस्कार। आपकी तीन शक्तियों का वेग अर्थात रागादि अतिशय असह है। आप सब इंद्रियों में शब्दादि विषय स्वरूप से प्रतीयमान होते हैं। इस कारण जिनकी इंद्रियां कुत्सित हैं, वे आपके मार्ग को नहीं पा सकते। अहो, जिनकी माया के वश अहम बुद्धि से आवृत अपनी माया को यह पुरुष नहीं जानता है, उसका महात्म्य अति दुरंत है। उन्हीं भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वह गजेंद्र इस प्रकार से मूर्ति भेद न करके परम तत्व का वर्णन करता रहा। ब्रह्मादि देवगण पृथक पृथक मूर्ति के अभिमानी हैं। इस कारण उसके छुड़ाने को जब वहां न गए, तब अखिल के आत्मा अकारण देवमय भगवान हरि स्वयं प्रकट हुए। जगन्निवास भगवान उस गजेंद्र को इस प्रकार आर्त देखकर और स्तुति करने वाले देवता लोगों के समूह के साथ उसकी की हुई स्तुति सुनकर चक्रायुध धारण किए और गरुड़ पर सवार हुए। जहाँ गजेंद्र व्याकुल हो रहा था, वहाँ यथ शीघ्र से चले। गजेंद्र सरोवर के भीतर महाबलवान ग्राह से अतिशय आर्त हो रहा था। वह आकाश में गरुड़ के ऊपर चक्रधारी भगवान को आते हुए देखकर कमल के फूल के साथ अपनी सुंड को उठाता हुआ और अति कष्ट से हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, यह वाक्य कहने लगा। भगवान उसको अत्यंत पीड़ित देखकर दया के कारण अपने मन ही मन कहने लगे, गरुड़ तो धीमी चाल वाला है, इस कारण ऊपर से सहसा उतर पड़े और वहां वेग से दौड़कर गजेंद्र के निकट जाकर नाके सहित उसको सरोवर से निकाला। उसके पीछे दर्शनकारी देवता लोगों के सामने चक्र से उस ग्राह का वदन विदीर्ण कर गजेंद्र को छुड़ा दिया।
इति श्री भागवते महापुराणे अष्टमे स्कन्धे भाषा टीकायां गजेन्द्र मोक्षणे तृतीयो अध्यायः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।